सिर्फ आरक्षण ही हमारा मुद्दा नहीं, आरक्षण तो हमको चाहिए और आरक्षण तो लड़ करके हम लेने वाले हैं। तो सोना चांदी बनाया है तो किसी आपत्ति काल पर सोना चांदी बेचेंगे। इसके ऊपर कौन सी आपत्ति आ गई कि लाल किला को बंधक रखा, रेलवे को इन्होंने बंधक रखा, एयरपोर्ट को इन्होंने, इसके ऊपर कौन सी आपत्ति आई? अगर उसको आरक्षण देना है और उससे प्रेम है और हमको नहीं तोड़ना है तो रविदास कोटा बना के दे दे। हमारे पास अगर एक छोटा सा आरक्षण था जिससे हमको आगे बढ़ने की ताकत थी, यही ना है हमारे पास, और क्या है? उसको भी इसमें वर्गीकरण करने का हिस्सा आपस में भाई तुम लड़ो। सुप्रीम कोर्ट में हमारा आरक्षण नहीं चाहिए, उसमें हमारा कितना जज बनाया, भूमिहीन बन करके रहे। हमारा यही है, भूमि इनकी माई भी आई थी, इनकी माई पेट में से लेके नहीं आई थी। भूमि तो यहाँ की है और उस पर सबका अधिकार है, वन पर सबका अधिकार है, तो हमें उसमें भी अधिकार चाहिए। पंडित जी अगर विवाह का मंत्र पढ़ना होता है तो श्राद्ध का मंत्र पढ़ा करके, श्राद्ध का मंत्र बता करके विवाह करा देते हैं। उनसे कोई अर्थ पूछेगा? क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम सिद्धनाथ है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 67 है। हाँ, 67। अच्छा, तो आप देखिए कि जैसा देख रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन्होंने साथ में एक तस्वीर ली हुई है और चंदन टीका लगाए हुए हैं और कान में भी है और जो है नाकों पे लगाए। तो आप लोग तो जैसे कि पूजा पाठ को विरोध करते हैं, फिर आप ये चंदन टीका लगा रहे हैं? नहीं, पूजा पाठ का विरोध नहीं करते हैं। हाँ। इस मिशन में, इस लड़ाई में हम जितने भी हैं, चाहे गेरुआ वस्त्र वाले हैं और चाहे सफ़ेद वस्त्र वाले हैं, चाहे लाल टीका वाले हैं, अगर दलित शोषित पीड़ित हैं, मुसलमान दाढ़ी रखते हैं, वो सबको इस संघर्ष में शामिल होना चाहिए। मंदिर जाते हैं आप? मंदिर, अपना मंदिर है हमारा, अंबेडकर जी का मंदिर बनाया है ओखला फेज 2 में। अंबेडकर जी का। और किस मंदिर में जाते हैं? और किसी मंदिर में नहीं जाते हैं। बाबा को पूछते हैं, रविदास जी को पूछते हैं, कबीर को पूछते हैं। सिर्फ आरक्षण ही हमारा मुद्दा नहीं, आरक्षण तो हमको चाहिए और आरक्षण तो लड़ करके हम लेने वाले हैं। तो आरक्षण तो मिला हुआ है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो दिया है आप लोगों को, संविधान में दिया है। कितना % आरक्षण कहाँ है? किसको इसने दे दिया नौकरी चोकरी? किसको दिया? आज तक तो किसी ने 16% मिला नहीं हुआ है संविधान के थ्रू, जो एससी समाज को, एसटी समाज को। सरकार तो है ही नहीं, सरकारी नौकरी है ही नहीं, तो नौकरी मिल कहाँ से जाएगी? रेल को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, लाल किला को बेचा। तुम कहाँ बेच दिया? लाल किला यही है, कहाँ बेच दिया आप लोग? लाल किला बेच दिया मतलब किसको बेच दिया ना? जिसमें हमको प्रवेश के लिए 5 रुपए लगता था, आज 150 और 50 रुपए देने पड़ते हैं। वो बंधक नहीं रहते और क्या है? घर में किसी की अगर मजबूरी होती है, हमने घर में सोना बनाया है तो सोना चांदी बनाया है, तो किसी आपत्ति काल पर सोना चांदी बेचेंगे। इसके ऊपर कौन सी आपत्ति आ गई कि लाल किला को बंधक रखा, रेलवे को इन्होंने बंधक रखा, एयरपोर्ट को इन्होंने, इसके ऊपर कौन सी आपत्ति आई? न बाढ़ आया, न भूडोल आया, न कोई आपत्ति प्राकृतिक आपदा आई। किस आपत्ति के लिए इसने बेच दिया? आरक्षण छीन तो नहीं रहा? आरक्षण छीन तो गया, भाई भाई में फूट तो डाल दिया। अगर उसको आरक्षण देना है, हमारे दलित पे जैसे वाल्मीकि भाई हैं, अगर उसको आरक्षण देना है तो सुदामा कोटा में स्वर्णों को मतलब दिया। अगर उसको आरक्षण देना है और उससे प्रेम है और हमको नहीं तोड़ना है तो रविदास कोटा बना के दे दे। कोटा बना ये सुदामा कोटा क्या है? ये सुदामा कोटा स्वर्णों के लिए दे 10% आरक्षण। अच्छा, वो जो 10% उसको आप सुदामा कोटा कहते हैं? सुदामा कोटा है वो, सुदामा कोटा। अच्छा, नाम सुदामा कोटा ही क्यों रखा है आपने? सुदामा कोटा नहीं रखा है, वो सुदामा कोटा है ही है। वो सुदामा हमने नहीं रखा, सुदामा कोटा वो है ही है। सुदामा कोटा के अंदर उनको 10% स्वर्णों में 10% आरक्षण, जो स्वर्ण में गरीब हैं, तो आप उनको सुदामा कोटा क्यों? गरीब कहाँ से वो आ गए? किस लिए गरीब है? हमारे न पास रोजगार है, न खेती है, न हमारा बिजनेस है, न हम इस दूरदर्शन में है, हम कहीं है ही नहीं। तो गरीब वो, उनके पास 99%, 95% उनकी संपत्ति उनके पास है। हमारे पास अगर एक छोटा सा आरक्षण था जिससे हमको आगे बढ़ने की ताकत थी, यही ना है हमारे पास, और क्या है? उसको भी इसमें वर्गीकरण करने का हिस्सा आपस में भाई तुम लड़ो। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना, सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण देना है तो पहले सुप्रीम कोर्ट जो बना है ना, उसमें सारे वो बैठे हैं 99%, उसमें क्यों नहीं आरक्षण दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में हमारा आरक्षण नहीं चाहिए, उसमें हमारा कितना जज बनाया? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम में जो कॉलेजियम में कितना हमको रखा है, उसमें हमको पहले चाहिए। और ये व्यवस्था आरक्षण का पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमको उसमें भी होना, उसमें पहले उसमें होना चाहिए।
कॉलेजियम से नहीं आना चाहिए उनको। हाँ। नहीं, कॉलेजियम से क्या दिक्कत है? कॉलेजियम से ये कई खानदान का इनका बाप था, क्या नाम है कौन से है, इनके पिताजी थे। हाँ। और ये बैठ करके 5 आदमी आपस में करते हैं कि ये लायक है, ये लायक है, इनको करते हैं। हाँ। और किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ आरक्षण नौकरी में नहीं, हमें हर व्यवस्था में चाहिए। हर व्यवस्था मतलब निजी क्षेत्र में भी चाहिए। निजी क्षेत्र में भी चाहिए। हाँ। हमें क्या नाम है कि जो जगह जमीन, तो जो कहते हैं स्वर्ण समुदाय के लोग कि जब देखो तब आरक्षण ही मांग रहे हैं, आरक्षण, हमारे बच्चों को नौकरी लग नहीं रही है, हमारे बच्चे जो है इतना पढ़ लिख गए हैं, इतना नंबर भी लाते हैं तब भी नौकरी नहीं मिलती है। इनको आप लोगों के बच्चों को कम नंबर में नौकरी मिल जाए। नंबर कहीं नहीं लाता। आज का रिजल्ट है गोरखपुर का। गोरखपुर में मतलब कि एक स्वर्ण मतलब कि पिछड़ा वर्ग का ये सर्टिफिकेट बनवा करके, इस तरह की बहुत कहानियाँ। लेकिन आज की कहानी बता रहा हूँ, वो एक तो पटना जो है कि पटना में बना हुआ है और एक गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में बना हुआ है, दोनों बड़े। ये क्या है? ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। व्यवस्था का दुरुपयोग बहुजन समाज पार्टी नहीं कर रही है। हमको तो आरक्षण चाहिए भी नहीं। अगर आरक्षण चाहिए, एक मिनट हमारा, अगर आरक्षण नहीं चाहिए, हमको भी कहते हैं कि आरक्षण अब नहीं चाहिए, बढ़ गए, तो हमको जमीन बांट दो, हमको बिजनेस और व्यापार बांट दो, हमको भी रखने के लिए ये जो अच्छी कॉलोनियाँ में उसमें जगह जमीन लेने की हमें अधिकार दे दो। हम वहाँ भी रहें। हमारा सिर्फ अधिकार है कि हम भूमिहीन बन करके रहें। हमारा यही है। भूमि इनकी माई भी आई थी, इनकी माई पेट में से लेके नहीं आई थी। भूमि तो यहाँ की है और उस पर सबका अधिकार है, वन पर सबका अधिकार है, तो हमें उसमें भी अधिकार चाहिए। और आरक्षण को खत्म कर दो। बाबा साहब ने 10 साल के लिए लिखा था कि 10 साल में आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन इन लोग बढ़ाता गया। राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहे थे, सांसद की बात करते, विधायिका की बात करते हैं, नौकरी में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो हमें ये दे दे और आरक्षण को खत्म कर दे, अपनी बराबर लेकर बैठा दे, आरक्षण को खत्म कर दे। तो आरक्षण मतलब कैसे, अच्छा कब तक आरक्षण चाहिए? अगर ये लोग बोलता है कि कब तक आरक्षण लेंगे आप? जब तक हमको समान नहीं हो जाएंगे, उनके बराबरी के नहीं हो जाएंगे, तब तक हमको आरक्षण दिया जाएगा और आरक्षण लागू रहेगा। जब तक मतलब बराबरी नहीं हो, बराबरी नहीं, तो आप बराबर नहीं हो गए। अब आप मान लीजिए कहीं उठते बैठते हैं, मेट्रो में आते जाते हैं, कहीं मान लीजिए सिनेमा हॉल में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं ना। हम दाँत हरजन चमार जात के, हरजन नहीं है, चमार हैं। तो हमको किसी मंदिर में रखवा दिए। संस्कृत भी जानता हूँ, अंग्रेजी भी जानता हूँ। जानते हैं? अच्छा तो श्लोक सुनाइए। प्रिय सत्यम अप्रियम, संस्कृत है। ठीक है। और क्या सुनेंगे? एक ही श्लोक सुनाएंगे। और कितना श्लोक सुनेंगे? ये पंडित जी से पूछिए कि पंडित जी अगर विवाह का मंत्र पढ़ना होता है तो श्राद्ध का मंत्र पढ़ा करके, श्राद्ध का मंत्र बता करके विवाह करा देते हैं। उनसे कोई अर्थ पूछेगा कि इसका क्या अर्थ हुआ? अच्छा, पंडित का मंत्र पढ़ कर पंडित जी विवाह में श्राद्ध का मंत्र पढ़ा के विवाह करा देते हैं। हाँ, ये कई विवाह। ये ज्ञान कहाँ से आपको आया, कहाँ से सुने आप? अरे हम बचपन से कबीरपंथी हैं। हम बचपन से कबीरपंथी हैं। रविदास जी का, अम्बेडकर जी का पुजारी हैं। इनको मानते, इन्होंने जो कहा वो मानते, और जिसने कहा सब झूठ कहा। आपने मतलब धार्मिक पुस्तकों का ठीक ठाक अध्ययन किया है? काशी राम का मैंने क्लास में पढ़ा हूँ। काशी राम जब 12 नंबर में पढ़ाते थे। 12 नंबर में कहाँ पे? 12 नंबर का प्लान? ये क्या नाम है, केंद्रीय सचिवालय के बगल में है 12 नंबर। अच्छा। और क्या नाम है कि हम उनके कलम से पढ़े हुए हैं ब्लैक बोर्ड पर। उन्होंने बाबरी मस्जिद के शहीद होने था 15 दिन पहले बता दिए कि बाबरी मस्जिद शहीद होने वाली है, और किसी मुसलमान पर, क्योंकि दलित और शोषित लोग मुसलमान के साथ लड़ाई करते हैं, आप लोग लड़ाई मत करना। वापस चलते अब एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए पूछिएगा कि योगी जी अभी कुछ दिन पहले कहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, मतलब कि अगर सब समाज में जो है बटेगा तो कट जाएगा, इसलिए सब एक रहिए। योगी जी कह रहे थे एक रहने। एक तो हम कहते हैं कि हमको एक रखिए ना, गोरखनाथ धाम में हमको बैठवा दीजिए। गोरख धाम उनका है गोरखपुर में, वहाँ हमको बैठवा दीजिए। मंदिर में हमको बैठवा दीजिए, हमारे जाति बिरादरी को बैठा दीजिए। हम एक हैं, मंदिर में बैठे नहीं दिया जा रहा। और हमको एक उसके लिए करो कि वोट दो, वोट के लिए एक है। उत्तर प्रदेश में तो हम उत्तर प्रदेश के ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में रोज कत्ल हो रहे हैं, रोज बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। आप भी पेपर में देखते होंगे। ये क्या हो रहा है? योगी जी कर क्या रहे हैं? मंदिर में क्यों बैठना चाहते हैं? मंदिर में बैठ के क्या? मंदिर एक ऐसा अखाड़ा है कि वहाँ जो भी जितना लोग बढ़ते हैं पैसा लेकर के, अगर संपत्ति है तो 4 हिस्से में 1 हिस्सा आज भी मंदिरों में पैसा जमा है। भगवान को सोना चाहिए,
भगवान को रुपया चाहिए। हम बाजार में जाते हैं 500 रुपया लेकर के और थैला भी नहीं भरता है, थैले में लटका के लेके चले आते हैं और वहाँ जाते हैं मंदिर में तो कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ पैसा देकर खाली हाथ चले आते हैं। दिवाली मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? दिवाली काहे को मनाए? दिवाली तो हमारे मतलब कि सत्यानाश करने के लिए दिवाली है। सत्यानाश करने के लिए? हाँ, सत्यानाश करने क्या के सत्यानाश लिए। करने? इसमें उस समय जो दिवाली मनाई जाती है वो राम के आने के उपलक्ष्य में नहीं, हमारे हक और हुक्मरान को खत्म करने की दिवाली मनाई जाती है। कोई पर्व त्योहार आप नहीं मनाते हैं? कोई तो पर्व त्योहार मनाते हैं तो बाबा साहब का 14 अप्रैल, रविदास जी का जन्म जयंती और कबीर साहब को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।